एक बार की बात है। कोमल अपनी दादी और पिता ओम प्रकाश के साथ रहती थी। कोमल की माँ का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। कोमल की देखभाल कोमल की दादी करती थी। एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दादी ओम प्रकाश को अपने पास बुलाती हैं और ओम प्रकाश से कहती हैं, ओम प्रकाश मेरे बेटे, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझे लगता है कि मैं जल्दी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, इसलिए कोमल की अच्छी परवरिश के लिए तुझे उसके लिए माँ ले आनी चाहिए। माँ, आपको लगता है कोई दूसरी औरत कोमल को माँ का प्यार दे सकती है? बेटा, यह तो नहीं पता कि वह दूसरी औरत कोमल को माँ जैसा प्यार दे भी पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है हमारा कयास गलत हो और जिससे तुम शादी करो वह कोमल को सगी माँ जैसा प्यार दे। ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी लड़की और उससे शादी कर लूँगा जो मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार दे। ऐसे कहकर ओम प्रकाश बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दादी का भी निधन हो जाता है। अब दादी के निधन के बाद कोमल की देखभाल करने वाली दादी भी भगवान को प्यारी हो गई। कोमल अपनी दादी को याद करके बहुत रोती है। दादी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। आप मेरी कितनी अच्छे से देखभाल करती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, रात को लोरी सुनाती थी। अब मुझे रात को लोरी सुनाकर कौन सुलाएगा? ऐसे कहकर कोमल बहुत रोती है। ओम प्रकाश अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान होता है और अपनी माँ की बात सोचता है कि उन्होंने कहा था कोमल को माँ की जरूरत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद ओम प्रकाश सुनीता नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। सुनीता की अपनी एक बेटी थी रुचि। ओम प्रकाश सुनीता और रुचि को अपने साथ अपने घर ले आता है। सुनीता और रुचि को ओम प्रकाश के साथ देखकर कोमल अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपके साथ ये कौन है? बेटा, आज से ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बड़ी बहन रुचि। पिताजी, नई माँ और मेरी बड़ी बहन, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। ऐसे कहकर कोमल बहुत खुश होती है। कोमल स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन कोमल रंग रूप में थोड़ी कम थी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की बेटी रुचि बहुत सुंदर थी। रुचि को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। सुनीता बहुत ही बुरी स्वभाव की औरत थी। सुनीता कोमल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, अपनी बेटी को शहजादी बनाकर रखती थी और कोमल को अपने साथ कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जाती थी। एक दिन सुनीता रुचि को अपने साथ बाहर घुमाने लेकर जा रही थी। तभी कोमल सुनीता से कहती है, माँ, मैं भी आपके साथ बाहर घूमने चलूंगी। बहुत दिन हो गए, मैंने बाहर का कुछ स्वादिष्ट खाना भी नहीं खाया। क्या कहा? तू हमारे साथ बाहर घूमने चलेगी? क्या तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? कोयले जैसी काली शक्ल है तेरी और तू चाहती है कि हम तुझे अपनी बेइज्जती कराने के लिए अपने साथ बाहर घुमाने ले जाएं? नहीं, तू घर में रहेगी और घर का काम करेगी। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो। और हाँ, जब तक हम बाहर से घूम कर आए, घर की पूरी तरह से सफाई हो जानी चाहिए। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर माँ, आप दीदी को हमेशा बाहर घुमाने अपने साथ ले जाती हैं, मुझे किसी पार्टी शादी वगैरह में नहीं लेकर जाती। हाँ, तो तुझे मेरी बेटी की तरह दूध जैसा सफेद होना चाहिए था। इस काली शक्ल को ले जाकर अपने दोस्तों में अपनी बेइज्जती तो नहीं करा सकते। ऐसा कहकर सुनीता अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने चली जाती है और पूरा दिन अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करती है। शाम को जब शॉपिंग करके सुनीता और रुचि घर आते हैं तो सुनीता कोमल को आवाज लगाती है, ओ कामचोर, कहाँ मर गई? हम माँ बेटी बाहर से आए हैं। महारानी को ये भी नहीं कि जूस वगैरह ही दे दे। पता नहीं इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं। सब काम मुझे ही सिखाना पड़ेगा। तभी कोमल सुनीता के पास आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैं तो पागल हूँ, ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हम कितने थक रहे हैं? हमारे लिए चल फ्रेश जूस बना कर ला।
तभी कोमल की नजर शॉपिंग बैग्स पर जाती है, जिन्हें देखकर कोमल खुश हो जाती है और सुनीता से कहती है, माँ आप मेरे लिए भी ड्रेस लाई हैं? मेरे सारे ड्रेस खराब हो चुके हैं। क्यों? तुझे ड्रेसेस की क्या जरूरत है? तुझे कल ही तो रुचि ने अपने सभी पुराने ड्रेसेस दिए थे, फिर तुझे नए ड्रेसेस की क्या जरूरत पड़ने लगी? रुचि के पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरा फिजूल खर्च उठाऊं। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। सुनीता रोज रोज कोमल के ऊपर इसी तरह अत्याचार करती थी। उससे पूरे घर का काम कराती और शाम को उसे बचा कुचा खाना खाने को देती। कोमल के ऊपर इतना अत्याचार होते देख अगर ओम प्रकाश कोमल के लिए आवाज उठाता तो सुनीता उसे जेल में डालने की धमकी देती। सुनीता, कोमल भी तो तुम्हारी बेटी जैसी ही है। उस मासूम बच्ची से तुम इतना काम क्यों कराती हो और ठीक तरह से खाना खाने भी नहीं देती? घर की सारी प्रॉपर्टी तुमने रुचि के नाम तो करा ली है और मैं जो कमा कर लाता हूँ वो सब भी तुम ले लेती हो। कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना तो अच्छी तरह खिला दो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हें जेल करा सकती हूँ। अगर अपनी और अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो चुपचाप जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होने दो। ओम प्रकाश सुनीता की बातें सुनकर चुप हो जाता है और ऐसे ही अपनी बेटी पर अत्याचार होते देखता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रुचि पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कोमल की नजर रुचि की एक बहुत ही सुंदर लिपस्टिक पर जाती है, जिसे देखकर कोमल रुचि से कहती है, रुचि दीदी आपकी कितनी सुंदर लिपस्टिक है, एक बार मुझे लगाने के लिए दीजिए ना। क्या कहा? तुझे लिपस्टिक लगानी है? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ये लिपस्टिक लगाकर भी तो कोई सुंदर नहीं होने वाली। ये लिपस्टिक सुंदर लड़कियां लगाती हैं, तो जैसी बदसूरत लड़कियां नहीं। और तेरे से कितनी बार कहा है मेरी चीजों से दूर रहा कर। अभी माँ से कहूँ मेरी लिपस्टिक मांग रही थी, अपनी औकात भूल गई क्या तू? इस घर की नौकरानी है, पता तो होगा ही माँ तेरी कितनी पिटाई करती हैं। चल यहाँ से, अब मुझे तैयार होना है। कोमल रुचि की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। अपनी माँ और दादी को बहुत याद करती है। तभी कोमल को एक आवाज आती है। वह आवाज एक अलमारी से आ रही थी। कोमल डरते हुए अलमारी खोलती है तो एक लिपस्टिक बहुत चमक रही थी। तभी वह लिपस्टिक कोमल से कहती है, कोमल तुम रो मत, मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ और यह जादुई लिपस्टिक तुम्हारी दादी ने तुम्हारी जरूरत के लिए यहाँ पर रखी थी। आज तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम इसे ले सकती हो। ये जादुई लिपस्टिक तुम्हें बहुत ही सुंदर बना देगी और तुम्हारे सभी दुख परेशानी दूर कर देगी। जादुई लिपस्टिक की बातें सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और वह जादुई लिपस्टिक जैसे ही कोमल लगाती है तभी कोमल बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है। कोमल अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कोमल खुशी के मारे नाच रही थी। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। क्यों री मनहूस लड़की, इतना क्यों चहक रही है? इतना कहते ही सुनीता की नजर कोमल पर जाती है तो वह चौंक जाती है। इतनी बदसूरत लड़की इतनी सुंदर कैसे हो गई? सुनीता कोमल से पूछती है, क्यों री मनहूस लड़की, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तू तो कोयले जैसी काली थी, फिर दूध जैसी सफेद कैसे हो गई? सुनीता की बातें सुनकर कोमल सुनीता को सारा सच बता देती है कि उसके पास एक जादुई लिपस्टिक है जिसकी वजह से वह इतनी सुंदर हो गई। तभी सुनीता कोमल से वह जादुई लिपस्टिक छीन लेती है और अपनी बेटी रुचि को लगाने को देती है। जब वो मनहूस इतनी काली इतनी गोरी हो गई तो मेरी बेटी तो पहले इतनी सुंदर है, वह तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर। इतना सोचकर सुनीता रुचि को वह जादू लिपस्टिक दे देती है। जैसे ही रुचि वह जादू लिपस्टिक लगाती है तो वह एक बहुत ही बदसूरत लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर सुनीता चौंक जाती है। तभी उस जादू लिपस्टिक में से एक आवाज आती है, ए दुष्ट औरत, तूने बेचारी कोमल के ऊपर कितना अत्याचार किया और तूने लालच में आकर अपनी बेटी को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए वह जादुई लिपस्टिक लगा ली। लेकिन शायद तू भूल गई, यह जादुई लिपस्टिक सिर्फ अच्छे लोगों के काम आती है, लालची और बुरे लोगों के काम नहीं आती। तुझे तेरे लालच का फल मिल गया है।
जादुई लिपस्टिक की बातें सुनकर ओम प्रकाश के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वह अपनी बेटी पर हुए अत्याचार का बदला सुनीता से पूरा कर लेता है। वह सुनीता और रुचि को अपने घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगता है।